दोस्तों, आज हम क्रिएट करने वाले हैं ब्यूटीफुल लोटस एकेडमी लोगो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और इसका पूरा ग्राफिक्स एंड मोशन ग्राफिक्स हम जनरेट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो लेट्स जंप इनटू द आफ्टर इफेक्ट्स। हमारे लोगो का लोटस लोगो का मेन शेप ये जनरेट करना है हमें। तीनों शेप सेम है तो हमें ये शेप जनरेट करना है। ये तीन पंखुड़ियां लोटस की जनरेट करनी है हमें। तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इलिप्स टूल को हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पे चले आते हैं। आप एक सर्कल जनरेट कर लो। सो आपको आइडिया आएगा यहाँ पे होता क्या। तो मैंने इसको यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसी इलिप्स को यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद क्या करेंगे, इसका पोजीशन जो है इलिप्स टू का, इलिप्स बाद में चले जाओ और यहाँ से पोजीशन को चेंज करो। और एग्जैक्टली कुछ मैं इस हिसाब से सेट कर रहा हूँ ताकि एक प्रॉपर तरीके से मुझे रिजल्ट मिले। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, वाई प्रेस कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट कर लो फिर से और इसका एंकर पॉइंट जो है मुझे यहाँ पे चूज करना है। अब बेटर वे टू जूम, प्रेस जेड। मुझे इतना एरिया ही प्रॉपर फोकस में चाहिए। तो हाँ भाई, ये आ चुका है। वापस मूव टू सिलेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और सॉरी कंट्रोल जेड, वाई एंकर पॉइंट टू सिलेक्ट कर लो वाई प्रेस करके। और यहाँ पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रॉपरली सेट करना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ भी ये प्रॉपर सेट हो चुका है। अब इसको मिनिमाइज करता हूँ, जूम आउट करता हूँ थोड़ा यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे बेटर तरीके से हो गया। बट हमें क्या चाहिए, सेंटर वाला शेप चाहिए, आउटर शेप नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले तो इन दोनों को मिनिमाइज कर लो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, एड में जाओ और यहाँ पे अप्लाई कर दो मर्ज पाथ। बट हमें बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट मिला है। तो हमें मर्ज पाथ के अंदर जो ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, उसमें आपको चूज करना है इंटरसेक्ट। तो जैसे आपने इंटरसेक्ट चूज किया, ये आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या करोगे भाई, तो ये रिजल्ट आ जाने के बाद भी आपको क्या करना है, देखो मैंने एंकर पॉइंट पहले ही चूज कर लिया स्मार्ट वे पे, क्योंकि मुझे रोटेशन करके बाकी की दो शेप जनरेट करने हैं। तो मूव टू सिलेक्ट कर लिया, वापस कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। सॉरी, इस लेयर को सिलेक्ट करो और आर प्रेस कर दो। और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ 33 डिग्री यहाँ पे। तो ये रोटेट हो चुका है यहाँ पे। और सेम चीज वापस क्या करूंगा, इसी शेप लेयर वन का डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, रोटेशन प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर दूंगा -33 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया कि हमने शेप, मतलब मेन शेप जो हमें चाहिए थे वो हमने यहाँ पे जनरेट कर लिए हैं। सो गाइस, अभी हमें क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका ट्रिम पाथ प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो मैंने हर एक शेप के अंदर ऑलरेडी ट्रिम पाथ अप्लाई करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या चेंजेस करने वाला हूँ, तो अगर मैं सपोज यहाँ पे एंड का वैल्यू कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो देखो ये कुछ सेंटर से यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, हर एक के अंदर जो हमारा हर एक शेप जनरेट हुआ है वहां पे सबसे पहले मैं जो अप्लाई करने वाला हूँ वो है -90 ऑफसेट। तो तीनों लेयर के अंदर जो मेरा ट्रिम पाथ प्रॉपर्टी, उसके अंदर आप क्या कर दोगे, सबसे पहले आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, अपने साइज और आपने जो शेप क्रिएट किया उसके हिसाब से। तो मेरे लिए यहाँ पे -90 इज गोइंग बेस्ट। तो मेरे लिए बहुत ही बेटर तरीके से वर्कआउट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे -90 हर जगह पे दे दिया है प्रॉपर तरीके से ऑफसेट तीनों ट्रिम पाथ के अंदर। अब सबसे पहला जो मुझे एनिमेट करना है वो है मेरा सेंटर वाला जो पार्ट है, उसको हम एनिमेट करेंगे, जो हमारा सेंटर शेप है उसको। तो यहाँ पे सेंटर शेप के लिए मैं क्या करूंगा, 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और सेंटर के अंदर जो मुझे एनिमेट करना है वो मेरा एंड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट का वैल्यू रहेगा एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। बराबर जो हम एनिमेट करेंगे वो है हमारा एंड। तो एंड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे। फिर हम जंप करते हैं पेज डाउन, पेज डाउन। ओके, 20 फ्रेम्स ज्यादा आगे, शायद से आगे, लेट्स सी बैक। हाँ, यहाँ पे है शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे 25 फ्रेम पे है एग्जैक्टली 1 सेकेंड के ऊपर। और यहाँ पे मैं वैल्यू क्या कर दूंगा इसकी 100। तो ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। सेम चीज अभी मुझे क्या करना है, ऊपर वाले मतलब मेरे राइट वाले शेप के अंदर मुझे एनिमेट करनी है। तो जो मेरा राइट शेप है उसके अंदर मुझे क्या करना है कि मेरा एंड का वैल्यू एज इट इज रहेगा 100 to 100। उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बट जो मेरा स्टार्ट का वैल्यू है उसके अंदर मुझे चेंजेस करना है। तो वापस क्या करेंगे, हम 0 वाली फ्रेम के ऊपर यहाँ पे चले आएंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट का वैल्यू क्या कर देंगे, की दे देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे 100। तो ये पूरा गायब हो जाएगा। और वापस कौन सी की पे आएंगे भाई, ऑलमोस्ट इस वाली की पे आना है, क्योंकि दोनों का एनिमेशन साथ में अभी के लिए हमारा जाने वाला है। और यहाँ पे जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ स्टार्ट का हुआ है 36, क्योंकि हमें पूरा क्लोज नहीं करना है। तो देखो ये यहाँ पे आके अटक जाएगा। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये देखो कुछ इस हिसाब से जाएगा, बट मुझे वो नहीं चाहिए। 36 मेरा परफेक्ट वैल्यू है यहाँ पे। तो ये हो गया। सेम तरीका अभी मुझे क्या करना है, लेफ्ट वाले शेप के साथ यहाँ पे
प्ले करना है, तो लेफ्ट के अंदर मुझे क्या करना है कि जो मेरा वैल्यू है यहाँ पे स्टार्ट का एज इट इज 0 रहेगा, बट एंड के साथ मुझे क्या करना है, प्ले करना है। तो वापस यहाँ पे एंड का मैं की दे देता हूँ अभी के लिए। अब चले आते 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे मैं एंड का वैल्यू 0 कर दूंगा, और इस वाली की फ्रेम के ऊपर हम एग्जैक्टली वैल्यू अप्लाई कर देते हैं कुछ। ओके, लेट्स ट्राई द 65, नॉट 65, थोड़ा चेंजेस दिख रहा है दोनों के बीच में, तो एक पॉइंट कम करते हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट अभी सेम दिख रहा है 64। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मतलब स्क्रीन पर हमारा एनिमेट हो चुका है। अब उसके साथ क्या करना है, मुझे शेप को रोटेट भी यहाँ पे कराना है। ठीक है, तो तीनों का एंकर पॉइंट तो हमारा क्या है, सेम जगह पे है। यू नो के भाई यहाँ तीनों का एंकर पॉइंट हमारा कहाँ पे, सेम जगह पे है। अगर सिलेक्ट करो तो हाँ भाई इसका ये है, उसका भी वहीं पे है, और लेफ्ट शेप का भी कहाँ पे, वहीं पे है। तब क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करते हैं और आर प्रेस करते हैं यहाँ पे। अब साथ में सॉरी, पहले तो यू प्रेस कर देते हैं और साथ में फिर प्रेस करते हैं शिफ्ट आर, ताकि क्या होगा, हमें एनिमेटेड प्रॉपर्टी सारी की सारी विजिबल हो जाएगी। और हर जगह पे क्या कर देते, की अप्लाई कर देते हैं, सेम जगह पे ही हमें एनिमेटेड की अप्लाई करनी है। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे एंड वाली वैल्यूज हमें सेम रखनी है, स्टार्टिंग की वैल्यू हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। तो जो सेंटर वाला शेप है उसका स्टार्टिंग का जो रोटेशन मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा वो होगा मेरा 180 डिग्री, तो वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। फिर जो मेरा राइट वाला शेप है उसका भी मुझे एग्जैक्टली काइंड ऑफ दैट रोटेशन ही अप्लाई करना है। तो उसका जो मेरा रोटेशन होगा वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ +225, बराबर है। तो ये मेरा रोटेशन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी अगर मैं +180 ऐड करता हूँ -45 के साथ, तो वो मेरा वैल्यू होगा कुछ +135। ठीक है ना, तो हर एक जगह पे मैंने क्या किया, इस रोटेशन जो 0 0 वैल्यू थी रोटेशन की, उसके अंदर हर जगह पे हमने क्या किया है, वैल्यूज ऐड किए हैं। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यूज मेरी 0 नहीं है। देखो यहाँ पे 0 है, जैसे हमने पहले ही रोटेट किया था शेप को। 33 की जगह पे मैंने वैल्यूज क्या रखी है, दोनों राइट और लेफ्ट शेप की, 45 एंड -45। पहले हमने बनाते समय 33 और -33 यूज किया था, बट अभी मैंने थोड़ा चेंज करके 45 और -45 किया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। बट सेंटर शेप 0, तो 45 में मैंने 180 ऐड किया, तो ये हो जाता है भाई मेरा कुछ 225, और -45 में 180 ऐड किया, तो ये मेरा होता है 135। तो हाँ भाई, ये मेरा कुछ एनिमेशन इस हिसाब से अच्छे खासे तरीके से क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब आप किसको क्या कर सकते हो, ग्राफ को एडिट कर सकते हो, F9 प्रेस कर सकते हो, चलते हो ग्राफ एडिटर में, और ग्राफ को आप क्या करोगे, अपने हिसाब से कुछ ब्यूटीफुल तरीके से ऐसे एडिट कर दो। ये हो गया। अब थोड़ा चेंजेस करना है मुझे। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मतलब जो स्टार्टिंग का मेरा शेप है, यहां से 1 2 और 3 फ्रेम आगे जा रहा हूं, और मेरे राइट शेप को सिलेक्ट कर रहा हूं, लेफ्ट शेप को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं, और उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस जगह पे। तो अब जब ये एनिमेट होगा तो क्या होगा भाई, पहला वाला शेप पहले एनिमेट होना स्टार्ट होगा, और बाकी के 2 शेप उसके बाद में एनिमेट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन यहाँ तक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस शेप को नल के साथ कनेक्ट करना है, और थोड़ा और सेकेंडरी एनिमेशन जनरेट करने के लिए इसको एनिमेट करना है गाइस। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि भाई जहां पे इनका एनिमेशन खत्म हो रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, एग्जैक्टली जहां पे ये पूरे तीनों शेप का एनिमेशन खत्म हो रहा है, वहीं पे हम हमारे टाइम कर्सर को लेके आते हैं, और इनको क्या कर देंगे, हमें नल के साथ पेरेंट करना है। बट उससे पहले जो हमारा नल है, आप अगर आपने क्रिएट नहीं किया हो तो आप कैसे क्रिएट करोगे, कहीं पे भी राइट क्लिक करो अपने लेयर पे, नहीं कर दे एम्प्टी एरिया में, यहाँ पे न्यू में चले जाओ, और यहाँ से आप नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप नल ऑब्जेक्ट तो हम विजिबल कर सकते हैं। अब जैसे मेरा नल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, पहले तो मैं इसका पोजीशन सेट करता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमारे तीनों एंकर पॉइंट शेप के एंकर पॉइंट लगे हुए हैं, बराबर। तो एग्जैक्टली मुझे वो क्या चाहिए, वहीं पे सेट चाहिए। तो ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है हमारे मेन लोटस शेप के लोगो के, और उसको क्या करना है, सॉरी हाँ राइट, और उसको लोगो के लिए हमने जो नल ऑब्जेक्ट जनरेट किया उसके साथ पेरेंट कर देना। तो ये पेरेंट हो चुका है। अब नल की हम पोजीशन और रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे की दे देंगे पोजीशन रोटेशन पे, एज इट इज रहेगा। यहाँ से हम 10 फ्रेम आगे जंप करते हैं, और यहाँ पे इसका रोटेशन हो जाएगा 10 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कुछ 10 डिग्री इसको रोटेट कर रहा हूँ, और उसका पोजीशन में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कुछ ऑलमोस्ट लाइक 994 वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये हल्का सा ये हमें मोशन चाहिए, जैसे कहते हैं ना एंटीसिपेशन, तो वही एनिमेशन में एंटीसिपेशन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। तो बस वही एक एंटीसिपेशन, वो आगे जाने से पहले इसको इस डायरेक्शन
डायरेक्शन में हमें लेके जाना है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाने से पहले एक एंटिसिपेशन वो लेता है और उसके बाद यहाँ पे जाएगा। सो सेम अभी यहाँ से 20 फ्रेम हम आगे जाएंगे और सेम चीज हमें क्या करना है, तो रोटेशन सबसे पहले मेरा 0 हो जाएगा और जो मेरा यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करना है वो है मेरा पोजीशन वैल्यू मेरा होगा 705। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉपरली पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब इनको भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग गाइस। सॉरी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर से एक बार क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको कुछ इस हिसाब से ट्रैक कर लूंगा। सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको क्या कर लूंगा, इस हिसाब से ट्रैक कर लूंगा। तो भाई ये मेरा ग्राफ कुछ इस हिसाब से रेडी हो चुका है। तो गाइस, तो अभी हमारे लोटस लोगो का मेन शेप एनिमेट हो चुका है। अब उसका हम टेक्स्ट एनिमेट करते हैं। तो ये है मेरा टेक्स्ट यहाँ पे लोटस एकेडमी। तो इसको हमें क्या करना है, एनिमेट करना। तो सबसे पहले तो इसको मेन फॉर्म में यहाँ पे लेके आते हैं। अब ये रिवील कब होना चाहिए, तो जब ये लोटस वाला शेप है हमारा लोगो का, जब ये एंटीसिपेशन लेके अपनी मेन पोजीशन पे जाने वाला है, तब ये टेक्स्ट मेरे एनिमेट होना स्टार्ट होना चाहिए। तो उसका सबसे पहला जो एनिमेशन का ऑप्शन है वो है पोजीशन। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं की दे देता हूँ और यहाँ पे स्टार्टिंग का जो उसका पोजीशन का वैल्यू है वो मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है 1202 के आसपास कुछ। तो ये कुछ राइट तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हम ऑलमोस्ट इस तरफ यहाँ पे आएंगे। तो ये मेरा ऑलमोस्ट 1 सेकंड के हिसाब से कुछ वैल्यू होगा और मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे दे देना है जो एज इट इज उसका पहला वैल्यू था 884। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे सेटल हो चुका है। और ये फॉन्ट जो मैंने यूज किए हैं वो फॉन्ट है मेरे, पहला तो देखो इसका अलाइनमेंट जो है पैराग्राफ का मैंने यहाँ पे लेफ्ट अलाइन रखा हुआ है। रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ये ध्यान में रखना, मैंने लेफ्ट इफ्ला अलाइन रखा हुआ है। दूसरा चीज जो मैंने फॉन्ट यूज किया है वो ये है हैंड वेक्टिया न्यू। तो ये आप यूज कर सकते हो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से इसको। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद इसके एनिमेशन के अंदर हम दो और प्रॉपर्टी यूज करने वाले। पहले तो हमने लेयर का पोजीशन प्रॉपर्टी यूज किया है, अब हम दो एनिमेटर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलते हैं एनिमेट के अंदर। पहला जो यूज करूंगा वो है ऑपेसिटी वाला एनिमेटर। अब दूसरा जो मैं यूज करने वाला हूँ एनिमेटर वो है साथ में मेरा ट्रैकिंग वाला एनिमेटर। तो मेरे सॉरी देखो, एक ही के अंदर दोनों अप्लाई नहीं होने चाहिए, वो चीज ध्यान में रखना। सिलेक्ट कर लो टेक्स्ट को, एनिमेट में चले जाओ और वापस जाके क्या अप्लाई कर दो कि ट्रैकिंग। तो मेरे को दो एनिमेटर दिखने चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना। अब एनिमेटर 1 को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑपेसिटी एनिमे, और मेरा जो दूसरा एनिमेटर है उसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ट्रैक एनीमे। तो ये मेरे को समझ में आना चाहिए, आपके आगे भी किसी को काम करने वालों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब करेंगे क्या, यहाँ पे जो ऑपेसिटी का वैल्यू में यहाँ पे 0, ऑपेसिटी बाद में करते, पहले आपको ट्रैकिंग समझा दे ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। अब देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने लेफ्ट अलाइन करके रखा हुआ था यहाँ पे पैराग्राफ को। रीजन ये है कि जैसे मैं ट्रैकिंग वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मेरा एल एज इट इज रहेगा और जो स्पेसिंग क्रिएट होगा हर एक अल्फाबेट के बाद वो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, बट एल एज इट इज रहेगा। अगर ये सेंटर अलाइन रहता तो बीच वाले दो फॉन्ट सेम जगह पे रहते और साइड के फॉन्ट के बीच में क्या होता, स्पेसिंग क्रिएट होता। तो इसीलिए मैंने पहले से इसको क्या रखा हुआ है, लेफ्ट अलाइन करके रखा हुआ है। तो ये चीजें ध्यान में रखना जब भी आप ट्रैकिंग यूज कर रहे हो। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 18 और ऑपेसिटी की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। तो दोनों चीज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे दोनों के रेंज सिलेक्टर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू पे क्या कर दूंगा, मैं रेंज सिलेक्टर के अंदर की अप्लाई कर देता हूँ। अब सिलेक्ट करते लेयर को और यू प्रेस करते ताकि तीनों एनिमेटेड प्रॉपर्टी हमें विजिबली दिखाई दे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में चले आएंगे और वापस दोनों स्टार्ट के ऊपर क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे हम लोग। अब जैसे ही यहाँ पे लास्ट वाली की के फ्रेम के ऊपर आ जाओ और यहाँ पे क्या कर दो कि वैल्यूज दोनों में 100। तो यहाँ पे स्टार्ट को आप क्या कर दो, 100 कर दो, सॉरी आपको देना है खाली 100 यहाँ पे। और सेम चीज यहाँ पे भी क्या कर देना, आपको इसको वैल्यू को 100 कर देना है, ऑपेसिटी की वैल्यू को भी। तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, 100 हो चुका है। अब इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर और सबका ग्राफ क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से एडिट कर देते हैं। तो हाँ भाई, ये ग्राफ हमारा यहाँ पे एडिट हो चुका है बराबर। अब ये होने से पहले एक चीज मुझे यहाँ पे चेंज लेके आना है। तो वो कौन सा है, मेरा एनिमेटर जो है मेरा
ट्रैकिंग वाला एनिमेटर। तो ये मेरा ट्रैकिंग वाला एनिमेटर है और उसको मुझे थोड़ा शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और हल्का सा मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ 3 फ्रेम मैंने इसको शिफ्ट कर देना है कुछ इस हिसाब से। तो ये क्या होगा, धीरे से पीछे से काम करेगा। ये दिख रहा है आपको, बाद में ये सेटल हो रहा है बस। तो इतना मेरे को क्या करना था, उसको ऑफसेट करना था हमारे ट्रैकिंग एनिमेटर की कीज को, स्टार्ट की कीज को, बराबर। तो ये भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन हो चुका है। सो गाइज अब लास्टली एनिमेट करते हैं हमारे एक सर्कल शेप को, जो ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं एलिमेंट है हमारे लोगो का। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिवील कर दूं, पहले तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, पहली चीज मैं इसकी पोजीशन को यहाँ पे की अप्लाई कर देता हूँ कि जो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ और इसका जो पोजीशन का वैल्यू है गाइस, वो मुझे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। कुछ मैं ऑलमोस्ट अप्लाई कर देता हूँ 120, नॉट 120 बट ऑलमोस्ट लाइक 1019 के आसपास में कुछ यहाँ पे इसका पोजीशन अप्लाई कर देता हूँ। तो ठीक है, तो जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा एंटीसिपेशन लेते हुए, तो इट्स फील लाइक कि अपने आप के अंदर से कुछ थ्रो किया है उसने और वो सेटल हो रहा है। जब भी लोटस खुद जाके सेटल हो रहा है, उसके साथ ही क्या होने वाला है, ये सेटल हो रहा है। बट ये थ्रो जैसा नहीं लग रहा है, सीधा सीधा लाइन में जा रहा था। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पहला चीज तो ये है कि यहाँ पे इसको पहले हम पेन टूल सिलेक्ट करते हैं और पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको खाली यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो आपको 2 टेंजेंट जनरेट होते हुए दिखेंगे। थोड़ा इसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। अब क्या करेंगे, इस टेंजेंट को थोड़ा ऊपर की तरफ कुछ ऐसे मूव कर देंगे और इस वाले टेंजेंट को भी क्या करेंगे, कुछ इस हिसाब से हम लोग मूव कर देंगे। तो ये अब क्या हो गया, लीनियर की जगह पे एक बेजियर कर्व यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब साथ में इन दोनों की इसको F9 प्रेस करके इजी में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को क्या कर देंगे, कुछ इस हिसाब से हम लोग एनिमेट कर देंगे। तो भाई अब क्या हो जाएगा, जब ये एनिमेट होगा यहां से यहां, तो आप देखोगे कि ये प्रॉपर तरीके से कैसे जा रहा है, इसके साथ यहाँ पे बेटर तरीके से एनिमेट होते हुए जा रहा है। अब एक और एलिमेंट बचता है हमारा, जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप उसको कैसे स्मार्ट वे पे रिवील करते हो। तो मैं यहाँ पे इसको रिवील कर देता हूं और हमारा लोगो देख लेते हो। तो देखो ये एलिमेंट मेरा यहाँ पे है और वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या होने वाला है, एनिमेट होने वाला है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जाते हुए यहाँ पे रिवील हो रहा है। तो प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ, इलिप्स मैंने 2 क्रिएट किए हुए हैं, ट्रिम पाथ हमने एनिमेट किया हुआ है, बस। और कुछ भी ज्यादा इसके अंदर मेहनत आपको नहीं लगने वाली, बस स्मार्ट वे पे आपको जनरेट करना है। सो लेट्स सी द फाइनल एनिमेशन हमारा लोटस एकेडमी लोगो का। अब दूसरा चीज यहाँ पे एक दिक्कत है भाई, डॉट तो हमारा पहले से ही दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ओपन करते हैं हमारे सर्कल को, यहाँ पे यू प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये दिखना कहाँ से चाहिए, कि जहां से इसका एंटीसिपेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे यू प्रेस करते हैं तो ऑलमोस्ट कुछ हम कहाँ से करेंगे, थोड़ा आगे आते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट इस जगह से हम क्या करेंगे, इस लेयर को ट्रिम कर देंगे, सर्कल वाले लेयर को, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमने ट्रिम कर दिया है। अब इसको प्ले करके देखते हैं हमारे फाइनल एनिमेशन को कि ये कैसा दिखता है गाइस। जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही अमेजिंग हमारा एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। लोटस एकेडमी लोगो एनिमेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके उसके ग्राफिक्स एनिमेट हो रहे हैं। हमने बहुत स्मार्ट वे पे उसको जनरेट किया आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। इवन हमारा टेक्स्ट एनिमेशन भी बहुत ही बेटर वे से हमने जनरेट किया है, 2 एनिमेटर्स को यूज करते हुए, ट्रैकिंग एंड पोजीशन ओपेसिटी एनिमेटर को यूज करते हुए। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।